नमस्कार। अपनी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आज भी भारत देश में ऐसे संत मौजूद हैं जिनके दर्शन को जाने से एक एक कदम पर करोड़ों यज्ञों के बराबर मिलता है फल। संत उमाकांत जी ने द्रौपदी के प्रसंग से समझाया कि भावना ही सब कुछ होती है, भाव नहीं खराब करने चाहिए। भावना खराब होने पर काम नहीं होता, लक्ष्य उद्देश्य पूरा नहीं होता। भारत देश में मौजूद पूरे संत जिनके दर्शन को जाने से एक एक कदम पर करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है, ऐसे आध्यात्मिक गुरु दुखहर्ता उज्जैन वाले पूरे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने 5 जनवरी 2022 को उज्जैन में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि भावना ही सब कुछ होती है। भावना जब खराब हो जाती है तब काम नहीं होता है, लक्ष्य उद्देश्य पूरा नहीं होता। महाराज जी ने द्रौपदी के प्रसंग में बताया कि द्रौपदी के भाव खराब होने से महाभारत के बाद का अश्वमेघ यज्ञ पूरा नहीं हुआ। इसी प्रसंग से महाराज जी ने यह भी समझाया कि शरण में आए हुए को त्यागा नहीं जाता। आप भी सुनिए इस शिक्षाप्रद ऐतिहासिक प्रसंग को स्वयं महाराज जी के श्रीमुख से। जब महाभारत खत्म हुआ और कृष्ण ने कहा था अश्वमेध यज्ञ करो, यज्ञ किया, उन्होंने सबको बुलाया, खिलाया, लेकिन घंटा नहीं बजा। पूछा कृष्ण से अब क्यों नहीं बजा? बोले सुपच नहीं खाए। तो सुपच को बुलाने के लिए सब लोग गए, लेकिन सुपच नहीं आए। एक ही सवाल सबसे करते थे कि जो हमको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा उसके कहने पर हम जाएंगे खाने के लिए। तो सब लौट आते थे। द्रौपदी गई तो द्रौपदी से भी यही सवाल किया। तब उसने कहा संत दर्श को जाइए, ताजी ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आप लोगों जैसे संतों ने ही समझाया बताया है कि संतों के दर्शन से एक एक कदम पर कोटिन करोड़ों अनिसंतो यज्ञ का फल मिलता। तो इतनी दूर में चल करके आई, अब हमको सोचो आपके कितना फल मिला होगा। ले लो महाराज, जितनी इच्छा हो उसी में से जो फल हमको मिला हो। तो मजबूर हो गए 36 प्रकार का भोजन बना करके रख करके गई थी, और जब आए परोस दिया। तो उन्होंने क्या किया, 3600 प्रकार के भोजन को एक में मिला दिया, एक में, और मिला करके खाने लगे। संतों को इससे स्वाद से मतलब नहीं होता है। सुपर संत थे, पूरे संत थे। संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं, कभी गुप्त रूप में रहते हैं, कभी प्रकट रूप में रहते हैं। जब ज्यादा अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ जाता है तो घूम घूम करके लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। जब कम रहता है तो एक जगह बैठ करके संभाल करते रहते हैं। तो सुपच को लोग कम जानते हैं, क्योंकि सुपच ज्यादा घूमते नहीं थे, एक जगह बैठे संभाल करते रहते थे। लेकिन कृष्ण के समझो वो गुरु थे, और कृष्ण को भी जब महाभारत करने को हुआ था तब उनसे उन्होंने प्रार्थना किया था, कहा था अब अपने दया की शक्ति को खींचिए, दया की धार को इन पर से खींच लीजिए। दया की अगर आपकी धार रहेगी तो हमारी काल की धार काम नहीं आएगी। इसलिए अब आप शांत हो जाइए, इनकी तरफ से दया को हटा दीजिए। ये समझाने पर बताने पर मानने वाले नहीं हैं। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है तो इनका तो विनाश होना है। तो सुपच संत थे, पूरे संत थे। कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु सुपच ही थे, विद्या गुरु उनके संदीपनी थे। इनको भगवान राम कहा जाता है। उनके विद्या गुरु विश्वामित्र थे, और उनके आध्यात्मिक गुरु कुल गुरु वशिष्ठ थे। तो आप ये समझो कि सुपच गए, मजबूर हो गए, द्रौपदी के जवाब पर मजबूर हो गए तो परोस दिया उसने, लेकिन उन्होंने अपना सब मिला लिया, ऐसे एक में खाने लग गए। तो द्रौपदी के भाव खराब हो गए। द्रौपदी ने कहा ये गंवार क्या जाने राजसी भोजन खाना, जंगल के रहने वाले को क्या पता है राजसी भोजन कैसा होता है। मैंने इतनी मेहनत से एक एक चीज चुन चुन करके इनके लिए बनाया और इन्होंने नाश कर दिया है। इनको तो एक एक चीज खाना चाहिए, इसमें क्या स्वाद इनको मिलेगा। तो आप ये समझो भाव खराब हो गया। घंटा नहीं बजा, भाव ही खास चीज होती है।
भाव खराब हो गया तो घंटा नहीं बजा। तब कृष्ण से फिर पांडवों ने कहा, महाराज अब क्यों नहीं घंटा बजा? तो बोले, इसकी जिम्मेदार द्रौपदी है, द्रौपदी से पूछो। तो द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी अपनी गलती का एहसास कर गई और तुरंत चरणों में गिरी सुपच के और बोले, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आप बड़े हो, आप हमको क्षमा करो। तो ये भी कहा गया, तन धन धाम बाम सुत जाई, तजिए न ताई शरण जो आई। जो शरण में आ जाता है उसको तजते नहीं हैं। देखो, शरण में आ जाने के बाद, जबान दे देने के बाद, अन्य समझ लो कि क्या क्या लोगों ने नहीं किया। हम लोगों के ही पूर्वज थे। कौन थे? राजा हरिश्चंद्र थे। जबान दे दिया उन्होंने, जबान का पूरा पालन किया। मरघट पर जाकर के उन्होंने कर वसूला, नौकरी किया। आप ये समझो कि शरण में जो आ गया, कबूतर के बदले राजा शिव ने अपना मांस चढ़ा दिया था, जो इंद्र कबूतर बन करके गए थे। आप लोग अगर कथा को सुनते होगे, प्रवचन को सुने होगे, तो आप लोगों को मालूम है। तब उन्होंने कहा, अब जब शरण में आ गई तो तजना ठीक नहीं है। तब जब उन्होंने माफ किया गलती को, तब घंटा बजा था। तो देखो बच्चों, भाव नहीं खराब करना चाहिए।